हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7B का पार्ट 2 हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 10 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में प्रश्न नंबर 11 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इस चैनल पर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक के सभी चैप्टर आपके कंप्लीट कर दिए गए हैं। अगर किसी भी वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप किसी भी चैप्टर की वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है वह न्यू सिलेबस 2024-25 के हिसाब से कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, बिंदु A -4, -3 और B 5, 2 से खींचा जाने वाला रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले जो बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिंदु A है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है -4, -3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बिंदु B के निर्देशांक दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है 5, 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न में बोला हुआ कि x अक्ष को, बोला हुआ ना खींचा जाने वाला रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि x अक्ष पे जो है y का मान क्या होता है, 0 होता है। यह इंट्रोडक्शन वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। x अक्ष पे क्या होगा, y का मान क्या होगा, 0 होगा। यानी यहाँ से हमें जो बिंदु प्राप्त होगा, यहाँ से जो हमें बिंदु प्राप्त होगा क्या होगा, यहाँ से बिंदु एक तो यह x है और y का मान क्या हो गया, 0। ठीक है, यह हमें बिंदु प्राप्त हो गया। अब हम मान लेते हैं कि जो अनुपात है वह m1 और m2 वही हमें ज्ञात करना है। जो अनुपात है वह क्या है, हम मान लेते हैं कि अनुपात m1 और m2 है। ठीक है, और इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, अब यहाँ से हम लोग सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे, यहाँ पे x का मान, तो यह x सही है। अब y का मान 0 है। अगर इस मान को हम लेकर चलते हैं तो हमें मान ज्ञात करने में, यानी इस अनुपात का मान ज्ञात करने में, m1 m2 का मान ज्ञात करने में आसानी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y वाले को लेकर चलते हैं तो y बराबर क्या हो जाता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे सूत्र क्या होता है आपका, सूत्र होता है आपका m1, चलिए m1 y2, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे y2 और m1 को इधर लिख देते हैं, ठीक है ना, प्लस m2 y1 बटे में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। ठीक है, यह आपका सूत्र होता है, यह आपका सूत्र होता है। अब यहाँ से मान रख देते हैं। तो देखिए, अब यहाँ से हमें मान क्या है, यह आपका x1 है, यह आपका y1 है, यह आपका x2 है और यह आपका y2 है। ठीक है, मान रखते हैं। देखिए, मान यहाँ से रखेंगे तो हमें क्या चाहिए, m1, तो इसका मान निकालना है। तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे m1 गुणे y2 का मान क्या है, देखिए यहाँ पे y2 का मान है 2। ठीक है, प्लस m2, तो m2 का मान निकालना है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। और y1 का मान, तो गुणे में y1 का मान क्या है यहाँ पे -3 बटे में m1 प्लस m2, तो इसका मान ज्ञात करना है तो इसको ऐसे ही रखेंगे, m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह x का मान, यह y का मान, तो y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे y का मान 0। यानी यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए 0 बराबर यह 2m1 और यह देखिए माइनस और यह प्लस, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाता है, यह हो जाएगा 3m2 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ से जब तिरछा गुणा करेंगे, ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो यह वाला पद क्या हो जाएगा, यह हर वाला पद पूरा 0 हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ से देखिए 2m1 माइनस 3m2 बराबर 0। ठीक है, पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करते हैं इसको, तो यहाँ से हो जाएगा 2m1 बराबर 3m2। ठीक है, m2 को देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि m2 को हम क्या करें, पूरे पदों में, यहाँ पे पूरे पदों में हम क्या करें, m2 से भाग दे दें। तो m2 से भाग देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यह m1 बटे में m2, ध्यान से समझिएगा, m1 बटे में m2। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बचा आपका m1, जब इधर भाग दिए तो m1 बटे में m2, जब इसमें m2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, m2 से m2 कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 3। और यहाँ पे देखिए यह जो 2 है इधर जब भेजेंगे तो अब बटे में चला जाएगा। ठीक है ना, तो हमें m1 बटे m2 या m1 अनुपात m2 ज्ञात करना था। तो यह क्या हो गया, अब इसको अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, m1, यहाँ पे देखिए m1 अनुपात m2 बराबर 3:2। यह क्या हो गया, आपका आंसर हो गया।
ठीक है, यह क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पे लिख देते हैं आंसर को, m1 अनुपात m2 बराबर 3:2, यह आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, -6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ पे समझिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि बिंदुओं, यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है -3, 10 और 6, -8। हम मान लेते हैं कि यह बिंदु ए का निर्देशांक है, ठीक है ना। यह बिंदु ए का निर्देशांक है, तो हम ए, और यह क्या हो गया, -3, 10, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि यह बिंदु बी का निर्देशांक है, तो बी, और यह हो गया 6, -8, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला, बिंदुओं जिसका निर्देशांक यह है और यह दूसरे का निर्देशांक यह, जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। कह रहा है कि बिंदुओं, यानी यह दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड, यह दोनों बिंदुओं को जोड़ दिया हमने। अब रेखाखंड जो है, यानी यह ए का मान है और यह बी का मान है, और उसके निर्देशांक यहाँ पे दिए गए हैं -3, 10, और यह क्या है, 6, -8, यह निर्देशांक दिए गए हैं। अब क्या कर रहा है, जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। यानी यह जो जोड़ने वाला बिंदु है, अगर हम इसको P मान लें, तो इसका जो निर्देशांक दिया हुआ है 1, 6 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करेगा। सबसे पहले P का मान लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए, बिंदु P के जो निर्देशांक हैं वह 1, 6, ठीक है ना। अब देखिए, हमें निकालना क्या है, m1 और m2 का मान हमें ज्ञात करना है। m1 अनुपात m2, यह हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग सूत्र का प्रयोग करते हैं और इसको हल करते हैं। तो अब यहाँ पे सूत्र लिखते हैं। तो देखिए सूत्र क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होता है आपका x2, ठीक है ना, x2 m1 प्लस m2 x1, ठीक है ना। यहाँ पे m1 पहले रहेगा, तो पहले लिखे चाहे इधर लिखे चाहे इधर लिखे, बात एक ही है। या m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ठीक है। अब y बराबर क्या होगा, तो y बराबर भी ऐसे ही, y बराबर क्या हो जाता है, m1, ठीक है ना, m1 और y2 सेम ऐसे ही है, बस x2 के स्थान पे y2, x1 के स्थान पे y1 हो जाएगा। m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, यहाँ से मान रख देते हैं। देखिए पहले इस वाले को हल करते हैं। तो देखिए x का मान क्या है, यह जो बिंदु है यह मान आपका x का, देखिए यह आपका हो जाएगा यह x1, यह y1, यह आपका हो जाएगा x2, यह y2, और यह आपका x और y का मान है, ठीक है। तो चलिए x का मान है -1, तो यहाँ पे मान रखते हैं -1 बराबर x2 का मान क्या है 6, और हमें m1 m2 का मान निकालना है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, प्लस m2 गुणे में x1 का मान क्या है, देखिए x1 का मान है -3, तो यहाँ पे -3 बटे में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे तो -1 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यह हो जाएगा -m1 -m2 बराबर इसका यह हो जाएगा 6m1, और देखिए प्लस और माइनस मिलकर ये अभी माइनस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा -3m2, ठीक है। यहाँ से पक्षांतर कर लेते हैं m1 m2 को, तो पक्षांतर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, देखिए -m1 -m2, अब देखिए 6m1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 6m1, और यह माइनस में है तो यह प्लस में हो जाएगा 3m2 बराबर 0, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए यह आपका -m1 और -6m1, तो यह यहाँ पे गुणांक में 1 होता है, 6 और 1 7, तो यह हो जाएगा -7m1, और यहाँ पे देखिए 3 में से 1 जाएगा, यहाँ पे गुणांक में 1 होता है, तो 3 में से 1 जाएगा 2, तो +2m2 बराबर 0। इसको हम बना लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना। इसको हम क्या बना लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ से दूसरे वाले को लेकर y वाले पद को लेकर हल करते हैं, और उसको बना लेंगे समीकरण सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे y वाले को अब हल करते हैं। देखिए अब यहाँ पे y के लिए जब हल करेंगे तो y का मान क्या है, देखिए यहाँ पे 6, तो यहाँ पे रखेंगे 6 बराबर m1, तो यह इसको ऐसे ही रखना है m1
गुणे y2 का मान क्या है -8 प्लस m2, इसको ऐसे ही रखना है क्योंकि इसी का मान ज्ञात करना है। y1 का मान है 10 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे तो देखिए इसका 6 का इन दोनों में गुणा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 6m1 प्लस 6m2 बराबर, या माइनस सहित गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -8m1 और यह क्या हो जाएगा 10m2 प्लस 10m2, ठीक है। यह 0 है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे ही पक्षांतर कर लेंगे तो यह 6m1, ठीक है। यहाँ पे देखिए यह m1 वाला है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसके साथ लिख लेते हैं 8m1। अब देखिए यह क्या है 6m2, तो 6m2 इसको पक्षांतर करते प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 10m2 बराबर 0। यहाँ पे देखिए 8 और 6 क्या हो जाएगा 14, 8 और 6 14m1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4, और चिन्ह बड़ी संख्या का तो माइनस रहेगा 4m2 बराबर 0, ठीक है। इसको हम बना लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, तो आप लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 तथा 2 से आप देख रहे हैं कि किसी भी समीकरण का अगर एक पक्ष बराबर है तो वह समीकरण आपस में बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ भी 0 है, राइट हैंड साइड में यहाँ भी 0 है, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, आपस में बराबर कर लेंगे। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं -7m1 प्लस 2m2 बराबर 14m1 -4m2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें m1 और m2 का मान ज्ञात करना है, m1 अनुपात m2 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे 7m1 वाले को पक्षांतर करते हैं, तो देखिए यह प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 14m1। फिर अब m2 वाले को लिखते हैं तो 2m2, ठीक है ना, 2m2, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यह इधर आएगा तो प्लस 4m2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 14 और 7 दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, ठीक है ना, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, तो 14 और 7 क्या हो जाएगा 21, यानी माइनस में 21m1, ठीक है ना, माइनस में 21m1। अब प्लस यहाँ पे देखिए 4 और 2 6, तो यह हो जाएगा 6m2, हाँ यह पक्षांतर हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 6m2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से हमें m1 बटे m2 का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करें, इसको उस साइड कर देते हैं ताकि हमें m1 बटे m2 निकालने में आसानी होगी, बराबर यह क्या हो जाएगा माइनस, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6m2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम 21 को अगर इधर भेजेंगे तो वह कहाँ चला जाएगा बटे में, तो अब 21 को उधर भेजते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, या हम यह कहें पहले कि हम दोनों पदों में m2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे जब भाग देंगे, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, या दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे, ठीक है। हम दोनों पदों में m2 से भाग दे देते हैं, तो देखिए यह क्या हो जाएगा m1 बटे में m2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे देखिए m2 बटे में m2 जब करेंगे तो m2 से m2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। जब किसी एक ही नंबर से दोनों पदों में भाग या गुणा किया जाता है तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। हम कुछ जोड़ें घटाएं या गुणा करें या भाग करें, अगर दोनों पक्षों में किया जाता है सेम नंबर से तो उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या सिंपल आप कह सकते हैं कि इसको हम इधर भेजेंगे, m2 का जब पक्षांतर इधर करेंगे तो वह बटे में चला जाएगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, यह 6 और यह 21 जब इधर आएगा तो बटे में 21। आप किसी तरह समझ सकते हैं m1 m2 को इधर पक्षांतर किए तो बटे में आ गया m2, ठीक है, और यहाँ पे 6 और 21 का इधर पक्षांतर किए तो 21 बटे में चला गया। अब यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 और 3 सते 21, यानी हमें अनुपात क्या मिला 2:7, यानी m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। यह क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, 2:7 क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, यह आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13 है, यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, आइए समझते हैं। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, देखिए a और b के यह निर्देशांक दिए गए हैं, यानी यहाँ पे a और b एक बिंदु है, यह आपका a है
और यह आपका बी है जिसके निर्देशांक यहाँ पे क्रमशः दिए गए हैं। यहाँ पे ए का निर्देशांक है 2 -2, और बिंदु बी के जो निर्देशांक हैं वह हैं 2, -4। अब कह रहा है कि बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 AB। कह रहा है कि ए और बी क्रमशः इसके निर्देशांक दिए हैं यहाँ पे, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कोई बिंदु पी है, ठीक है, इसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है जबकि यह कंडीशन हमें दी हुई है। तो चलिए यहाँ पे अब पहले जो निर्देशांक दिए गए हैं उन निर्देशांकों को लिख लेते हैं और फिर हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए के निर्देशांक क्या हैं, -2, -2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यह बिंदु बी के निर्देशांक हैं, तो यहाँ पे बिंदु बी के निर्देशांक क्या है, 2, -4, ठीक है। अगली कंडीशन हमें दिया हुआ है ए पी बराबर 3/7 AB। क्या दिया हुआ है देखिए, ए पी बराबर 3/7 AB। देखिए ए पी बराबर 3/7 AB, अगर ए बी को इधर भेजें तो इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी ए पी बटे ए बी बराबर हो जाएगा, ए पी बटे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यह 3/7, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यानी ए पी का मान 3 है और ए बी का मान 7 है। ध्यान से समझिएगा, ए पी का मान क्या है 3, यानी यह जो मान है यहाँ से यहाँ तक यह 3 है, और ए बी का मान हमें पूरा पता है 7। तो अब हमें अगर यह मान निकालना हो पी बी का मान तो हम ज्ञात कर सकते हैं। अब पी बी के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम पी बी के लिए यह कर सकते हैं कि पूरे में से अगर यह वाला मान हम ए पी का मान माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हम निकालेंगे पी बी बराबर ए बी और माइनस ए बी माइनस ए पी, ठीक है ना। देखिए यह पूरा यहाँ से यहाँ तक ए बी और उसमें से यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस कर देंगे, जो बचेगा यह हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी का मान क्या है, देखिए ए बी का मान यहाँ पे 7 है, तो 7 माइनस ए पी का मान क्या है, तो ए पी का मान यहाँ पे देखिए 3 है, तो 7 - 3 बराबर 4, यानी पी बी का मान क्या आ गया, 4 आ गया। यानी जो अनुपात होगा M1 अनुपात M2 होगा वह क्या होगा, 3:4 होगा, ठीक है ना। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो M1 का मान होगा वह 3 होगा और M2 का मान क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। अब आइए इसको हल करते हैं और बिंदु P के निर्देशांक हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे चलिए सूत्र पहले लिख लेते हैं। बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक बराबर, बिंदु P के निर्देशांक बराबर क्या होता है सूत्र, देखिए सूत्र होता है आपका यहाँ पे M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2, फिर क्या होता है आपका M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2, यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से बिंदु P के निर्देशांक के लिए हम लोग मान रख देते हैं, तो मान रखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ से M1 का मान है 3 मल्टीप्लाई x2 का मान यहाँ पे देखिए, तो यह आपका x1 हो जाएगा, यह आपका y1 हो जाएगा, यह आपका x2 हो जाएगा, यह आपका y2 हो जाएगा। तो M1 का मान है 3, ठीक है ना, M1 का मान क्या है 3 और x2 का मान है 2, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस M2 का मान क्या है, देखिए M2 का मान है 4 और x1 का मान क्या है, x1 का मान है -2 बटे में M1 प्लस M2, तो M1 का मान 3 और M2 का मान 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे M1, तो M1 का मान क्या है, यहाँ पे देखिए M1 का मान है 3 मल्टीप्लाई y2 का मान है -4 प्लस M2 का मान है 4 और y1 का मान है आपका -2 बटे में M1 प्लस M2 यानी 3 + 4, ठीक है। अब इसी को हल कर लेना है और जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। अब यहाँ से देखिए 3 का 2 में गुणा तो यह क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे देखिए माइनस और यह प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 और यहाँ बटे में 4, 3 और 4 7 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे देखिए 4 तिहाई 12 और यह माइनस है तो माइनस लग जाएगा, यानी -12 और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस मिलकर यह माइनस होता है, 4 दूनी 8 बटे में 3 और 4 जुड़कर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए और क्या करेंगे, यहाँ से
8 में से 6 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 होगा, चिन्ह जो है बड़ी संख्या का होता है, तो -2/7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, माइनस में 12 माइनस में 8, तो यह क्या हो जाएगा माइनस में 20, तो माइनस में 20 और बटे में 7। ठीक है, यही बिंदु P के जो है निर्देशांक होगा, यानी यहाँ पे जो निर्देशांक आया वह क्या आ गया -2/7 -20/7, यह निर्देशांक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको लिख देते हैं। हमें जो निर्देशांक ज्ञात करना था, बिंदु P के जो निर्देशांक आए वह आए आपके -2/7 -20/7, यह आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14 है, रेखाखंड AB को एक बिंदु P बाह्यतः 3:2 के अनुपात में बांटता है। यदि बिंदुओं A और B के निर्देशांक क्रमशः 4, 3 और 2, 1 है तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न में पूछ रहा है कि रेखाखंड AB को एक बिंदु P बाह्यतः 3:2 के अनुपात में बांटता है। यदि बिंदुओं A और B के निर्देशांक क्रमशः 4, 3 और 2, 1 हैं तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए हमें सबसे पहले बाह्यतः के लिए बात किया हुआ है, पहले बिंदुओं के निर्देशांक लिख लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। देखिए बिंदु A के जो निर्देशांक हैं वह हैं 4, 3। ठीक है, उसके बाद बिंदु B के जो निर्देशांक हैं वह हैं 2, 1। ठीक है, हमें अनुपात क्या दिया हुआ है, यानी M1 अनुपात M2 3:2। ठीक है, यह M1 M2 का अनुपात हो गया। अब यहां से देखिए बाह्यतः के लिए सूत्र क्या होता है। बाह्यतः के लिए जो निर्देशांक होते हैं वह क्या होता है, उसके लिए सूत्र देखिए यहाँ पे निर्देशांक। देखिए बाह्यतः के लिए क्या होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या होता है आपका सूत्र M1 x2, यहाँ पे माइनस होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, M2 x1 और बटे में भी होता है M1 माइनस M2। ठीक है, यह बिंदु P के निर्देशांक याद कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब क्या होता है यहाँ पे y के लिए, यहाँ पे देखिए M1 y2 माइनस M2 y1 बटे में M1 माइनस M2। अब यहाँ से हम लोगों को मान रख देना है। यहाँ से देखिए यह आपका मान जो है यह x1 है, यह आपका y1 है, यह x2 है और यह y2 है, और यह मान आपका यहाँ पे 3 M1 का मान है और 2 जो है M2 का मान है। ठीक है, अब यहाँ से मान रखते हैं और इसको हल कर लेते हैं। तो चलिए हल करते हैं इसको। M1 का मान क्या है, M1 का मान है 3, यहाँ पे 3 गुणे x2 का मान है 2 माइनस M2 का मान क्या है, M2 का मान है 2 गुणे x1 का मान क्या है, x1 का मान है 4 बटे में M1 माइनस M2, तो M1 का मान 3 और M2 का मान 2, तो यानी 3 माइनस 2। ठीक है, अब देखिए इसके लिए मान रखते हैं, तो M1 का मान है 3 गुणे y2 का मान है 1 माइनस M2 का मान है 2 और y1 का मान है 3 और बटे में 3 माइनस 2, यानी M1 माइनस M2 का मतलब 3 माइनस 2। अब इसको हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 का 2 में गुणा तो 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8 बटे में 3 में से 2 गया 1। यहाँ पे देखिए 3 का 1 में गुणा तो 3 माइनस 3 दूनी 6 बटे में 3 में से 2 गया 1। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या करेंगे, आगे देखिए 8 में से 6 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 होगा और चिन्ह बड़ी संख्या का यानी -2 बटे में 1 लिखेंगे तो 1 से भाग देने पर वही संख्या आएगी, बटे में 1 वैसे भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 6 में से 3 जाएगा तो 3 होगा, चिन्ह बड़ी संख्या का यानी -3 बटे में 1 हम लिखे ना लिखे बातें कही, 1 से भाग देंगे तो वही आएगा। तो यही जो है बिंदु P के निर्देशांक हो गए। बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए, देखिए बिंदु P के निर्देशांक हुए -2, -3। यह बिंदु P के निर्देशांक हो गए। यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए बिंदु P के निर्देशांक बराबर। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1, -5 और B -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी
ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पे दो बातें आपसे पूछ रहा है, एक तो अनुपात पूछ रहा है और विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए यह बिंदुओं के निर्देशांक हैं। बिंदु ए के जो निर्देशांक दिए हुए हैं वह क्या है 1, -5। बिंदु बी के जो निर्देशांक दिए गए हैं वह है 4, 5। ठीक है ना, और अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि रेखाखंड यक्ष अक्ष से विभाजित होता है, तो यक्ष अक्ष पे जो y का मान होता है वह क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए यक्ष अक्ष पर y बराबर 0, तो हमें यहाँ से एक और बिंदु प्राप्त हो गया। यहाँ से बिंदु क्या मिला, देखिए बिंदु हमें मिला x, 0। ठीक है, अब यहाँ पे y का मान देखिए, यहाँ पे y का मान हमें 0 मिल गया। ठीक है ना, यह y का मान क्या है 0। तो अब यहाँ पे हम y वाले मान को लेकर चलेंगे, क्योंकि यह मान 0 हो जाएगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आसानी से m1 और m2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले निकालना है m1 अनुपात m2, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हल करते हैं। देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से। y बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए y बराबर आपका सूत्र आपका m1y2, ठीक है ना, m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, हम इसी मान को लेकर चलेंगे तो हमें m1 अनुपात m2 का मान ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि इसका मान देखिए यहाँ पे 0 है। ठीक है ना, तो यह देखिए आपका क्या हो जाएगा, यह आपका x1 होता है, यह आपका y1 होता है, यह आपका x2 होता है, यह y2 होता है, और यह आपका m1 और m2 हमें ज्ञात करना है। और यह आपका x का मान है, यह x है और यह y है। तो y का मान क्या है 0, तो यहाँ पे रख देंगे 0 बराबर m1 m2 का मान ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे m1 गुणे y2 का मान क्या है, देखिए y2 का मान है 5 प्लस m2 का मान निकालना है, तो m2 और y1 का मान देखिए क्या है -5 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे यहाँ से, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या आएगा, देखिए यह पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 5m1 यहाँ पे आएगा 5m1, और यह देखिए प्लस माइनस मिलकर माइनस, तो 5m2, और यह तिरछा गुणा हुआ तो यह 0। हमें m1 बटे m2 का मान चाहिए, तो पक्षांतर कर देते हैं, यह हो जाएगा 5m1 बराबर 5m2। ठीक है ना, हमें m1 बटे m2, तो अब देखिए m2 को इधर अगर पक्षांतर करेंगे तो वह कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। m2 को अगर इधर भेजेंगे तो वह बटे में जाएगा, यानी m1 बटे में m2 बराबर यह 5 है। इस 5 को जब इधर भेजेंगे तो यह भी बटे में चला जाएगा, यानी 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, यानी 1:1। यानी m1 और m2 का जो मान आया वह क्या आया, देखिए m1 और m2 का जो अनुपात आया, m1 अनुपात m2 वह आया 1:1। एक आंसर तो यहीं पे हो गया। अब कह रहा है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यह जो विभाजन बिंदु है इसका निर्देशांक भी आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ से विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे और उस सूत्र से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे लिख लेते हैं, निर्देशांक बराबर क्या होता है आपका x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। x1 का मान क्या है, देखिए x1 का मान है 1, तो यहाँ पे 1 अब प्लस x2 का मान क्या है, x2 का मान है -4 बटे में 2, y1 का मान है -5 प्लस y2 का मान क्या है 5 बटे में 2। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल करते हैं तो क्या होगा, देखिए 4 या प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 होगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का यानी -3 बटे में 2। और यहाँ पे देखिए यह 5 प्लस माइनस प्लस में और यह माइनस में, यह दोनों कट जाएंगे, 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही आता है। तो यह आपका निर्देशांक हो गया। हमें 2 आंसर पूछा हुआ था, तो एक आंसर आपका आया 1:1, ठीक है 1:1, और दूसरा आंसर आया -3 बटे में 0, 3 बटे में 2, 0। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 16 है। त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः -1, -3, -2 एवं 5, -1 है, तो शीर्ष A व B से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं,
यहाँ पे त्रिभुज एक बना लेते हैं, प्रश्न को समझने में आसानी होगी। देखिए ये आपका एक त्रिभुज हो गया जिसका नाम क्या है, ए बी और सी। फिर प्रश्न में कह रहा है कि शीर्ष ए और बी से खींची गई माध्यिकाएं। तो ए से हमने माध्यिका एक खींचा और एक माध्यिका हमने खींचा बी से। चलिए इसका नाम हम रख लेते हैं पी और इसका नाम रख लेते हैं क्यू। यहाँ पे बिंदुओं के जो निर्देशांक दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं। यह आपका बिंदु ए का निर्देशांक हो गया यहाँ पे -1, 3। यह आपका हो गया बिंदु बी का निर्देशांक -3, -2। यह हो गया बिंदु सी का निर्देशांक 5, -1। ठीक है, अब आपसे प्रश्न में पूछ क्या रहा है यह समझिए। बोला हुआ है कि माध्यिकाओं की लंबाई, यानी हमें एपी और बीक्यू की लंबाई हमें चाहिए। अगर हमें इस बिंदु पी का अगर शीर्ष हमें पता चल जाए और बिंदु क्यू का शीर्ष पता चल जाए तो हम एपी और बीक्यू की लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका शीर्ष कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो मान दिए गए हैं उन मानों को लिख लेते हैं। देखिए ए का मान क्या है, यहाँ पे ए के जो निर्देशांक हैं 1, 3। ठीक है, बिंदु बी के जो निर्देशांक हैं वह क्या है -3, -2। बिंदु सी के जो निर्देशांक हैं वह क्या है 5, -1। ठीक है ना। अब देखिए कि अब हम बिंदु पी के हमें अगर यहाँ पे निर्देशांक पता चल जाए, बिंदु क्यू का निर्देशांक पता चल जाए तो हम जो है क्या कर सकते हैं, हम ए पी और बी क्यू का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए बिंदु पी का जो निर्देशांक होगा अब कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे या जो ए पी माध्यिका है, ठीक है ना, ए पी क्या है, एक माध्यिका है। अब इसके लिए अगर हम यहाँ पे सूत्र लगाएं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो P है वह BC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु अगर सूत्र का प्रयोग करें तो इस मान को हम इस बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे AP की माध्यिका, AP की माध्यिका, ठीक है ना, AP की माध्यिका, और इसके लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, क्योंकि इसके बीच में यह स्थित है। BC के बीच का बिंदु क्या है, P है, यानी AP की जो माध्यिका का जो सूत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा, x1 + x2 बटे में 2, y1 + y2 बटे में 2। ठीक है ना। बिंदु यह आपके हैं, यह आपका x1, यह y1, यह आपका x2 और यह y2। ठीक है ना। अब यहाँ से मान रख लेते हैं तो हमें बिंदु, यह जो बिंदु P है इसका हमें माना जाएगा क्योंकि यह क्या है, BC का मध्य बिंदु है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मान रखते हैं। x1 का मान क्या है, देखिए -3, तो -3, ठीक है, प्लस x2 का मान क्या है 5, ठीक है ना, तो -3 + 5 बटे में 2। यहाँ पे देखिए y1 का मान है -2 प्लस y2 का मान क्या है -1 बटे में 2। ठीक है ना। इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हल करेंगे तो देखिए 5 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बटे में 2 यानी 1 आ जाएगा, 2 बटे में 2 1। यहाँ पे देखिए -2 और या प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा तो -1, तो -2 और -1 -3 और बटे में क्या हो जाएगा 2। तो यह जो है बिंदु P के निर्देशांक हो गए क्या 1, -3/2, यानी यह हो गया आपका 1, -3/2। यह बिंदु P के निर्देशांक हो गए। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए जो AC की जो माध्यिका है यानी बिंदु Q AC की माध्यिका है, तो अब इसका निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए A और C इसका मध्य बिंदु क्या है, Q है, तो अब इसके लिए भी यही सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे AC की माध्यिका, AC की माध्यिका सूत्र सेम होगा। देखिए तो यह x2 y2 हो गया। चलिए यह आपका x1 और यह y1। अब यहाँ पे मान रखते हैं और ज्ञात करते हैं। देखिए x1 + x2, तो x1 का मान है -1 प्लस x2 का मान क्या है, देखिए x2 का मान है 5 बटे में 2। ठीक है। y1 + y2, तो y1 का मान है 3 और y2 का मान है -1। तो देखिए यहाँ पे सूत्र में तो प्लस होता है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं माइनस। ठीक है। 5 में से 1 गया, यहाँ पे 5 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 4 बटे में 2, और यहाँ पे 3 में से 1 गया 2 बटे में 2। अब यहाँ पे 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, यानी बिंदु Q के जो निर्देशांक आए वह 2,1 आए। ठीक है। अब यहाँ से आपसे AP और BQ का मान पूछ रहा है क्योंकि यही माध्यिका और इसी माध्यिका की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब लिखते हैं। देखिए
यहाँ पे बी क्यू की लंबाई बराबर, यहाँ पे लिखते हैं बी क्यू की लंबाई, बी क्यू की लंबाई। तो देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। बी क्यू की लंबाई बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सूत्र क्या होता है। सबसे पहले प्रश्नावली 7A में हम लोग पढ़ चुके हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस सूत्र को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मान रखते हैं। देखिए तो यह आपका, देखिए यह b का मान है और यह q का मान है, b यह x1 y1, चलिए इसको x2 y2 कर लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब यहाँ से मान रखते हैं। देखिए x2, तो x2 का मान क्या है 2, यानी 2 माइनस x1 का मान क्या है, x1 का मान है -3। तो यह सूत्र में भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाता है प्लस, यानी 2 + 3 और इसका होल स्क्वायर। सबसे पहले रूट लगा लेते हैं, नहीं तो रूट छूट जाएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1 और y1 का मान है -2। ठीक है ना, y1 का मान क्या है यहाँ पे -2 और सूत्र में भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 2 1 3, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है ना, 3 का स्क्वायर 9। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, रूट में 34। ठीक है, यहाँ पे रूट में क्या आ जाएगा 34। ठीक है, तो यहाँ से एक माध्यिका का मान हो गया। अब आपको क्या निकालना है, एपी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब एपी की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे एपी की लंबाई, एपी की लंबाई, अब देखिए एपी की जो लंबाई होगी तो सूत्र तो सेम होगा। ठीक है ना, सूत्र क्या होगा, सेम होगा। अब उसके लिए x1 x2 पहले निर्धारित कर लेते हैं। तो एपी के लिए देखिए x1 y1 है और इसको हम मान लेते हैं x2 y2। चलिए मान रखते हैं। ठीक है ना, या चलिए बिंदु को यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि यहाँ पे आपको काफ़ी कंजेस्टेड लग रहा होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है ना, यह ए है और यह पी है, ऐसे है। तो यहाँ पे ए का मान देखिए यहाँ पे है आपका -1,3 और पी का जो मान है 1, -3/2, 1, -3/2। ठीक है ना, अब यहाँ पे चलिए यह x1, यह y1 और यह x2 और यह y2, किसी को x1 y1 मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, चलिए सूत्र लगाते हैं। सूत्र आपका यह यहाँ पे हमने लिख रखा है। तो x2 का मान क्या है 1 माइनस x2 माइनस x1 का मान है -1 और सूत्र में भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 का मान है यहाँ पे -3/2। ठीक है, -3/2, y2 माइनस y1 का मान क्या है 3 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से इसको हल करते हैं। तो अब देखिए इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक हल करना होगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। अगर थोड़ी सी असावधानी हुई तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक यहाँ पे हल करते हैं। देखिए 1 और 1 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे यह हो जाएगा 4। यहाँ पे देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर यह हो गया, क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब इसके सूत्र के रूप में तोड़ लेते हैं। आपने सरसमिका का फार्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का। देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र पढ़ा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यह सूत्र होता है आपका। अब उस रूप में तोड़ते हैं इसको। तो देखिए a स्क्वायर यानी जब इसका स्क्वायर होगा तो यह क्या हो जाएगा, तो जो माइनस है वह प्लस में बदल जाएगा। तो a स्क्वायर यानी दोनों का स्क्वायर होगा, अंश और हर दोनों का। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 9/4 प्लस बी स्क्वायर। तो b का मान क्या है 9, तो 9 हो गया। ठीक है ना, 3 का स्क्वायर 9, फिर -2ab। तो 2a का मान क्या है, यहाँ से देखिए a का मान -3/2 और b का मान क्या है 3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे क्या आया आपका, यहाँ पे देखिए 4 प्लस 9/4। ठीक है ना, 9/4 प्लस 9 और यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस मिलकर यह हो जाएगा प्लस। ठीक है, और यह क्या हो जाएगा 3 3 9। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि इस लाइन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अब इस 4 का सभी में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, या सिंपल आप जैसे एलसीएम लेकर हल करते हैं वैसे कर सकते हैं, बात एक ही होगी। 4 चौक के 16
प्लस यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इसके हर में 4 है, ठीक है। यहाँ पे यह 9 और फिर यहाँ 4 9 36 और यहाँ पे भी 4 9 36 बटे में क्या हो जाएगा 4। जोड़ देते हैं सभी को, तो यहाँ पे देखिए 36 और 36 72, ठीक है ना, 72 और 16 और 9 25, तो 72 और 25 को जोड़ देते हैं, 72 और 25, तो 5 और 2 7 और 7 और 2 9, यानी 97 और बटे में 4, ठीक है ना, 97 और बटे में 4। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह एपी की लंबाई हो जाएगी 97 बटे में 4। आपके 2 आंसर आए यहाँ पे। एक आंसर आया आपका यहाँ पे रूट में 34, देखिए रूट में 34, और दूसरा आया आपका 97/4, ठीक है। ये आपके दोनों माध्यिकाओं की लंबाइयां हो गई। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को और इस पार्ट के अंतिम प्रश्न को समझते हैं स्टूडेंट्स। अंतिम प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 17 है। तो आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदुओं a -2,2 और b 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा एक छोटा सा यहाँ पे हम चित्र बनाते हैं जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए चित्र बहुत ज़रूरी नहीं है, यह केवल आपको समझाने के लिए। हम मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु A और B के जो निर्देशांक हैं वह दिए हुए हैं, यह 2 बिंदु हैं। फिर क्या कह रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी यह जो रेखाखंड A और B को जोड़ रहा है इसको 4 बराबर भागों में, यानी इसका अगर हम मध्य बिंदु कहें तो यह चलिए P हो गया। यहाँ पे एक हम बिंदु लिए, इसको हम मान लेते हैं P1, और यहाँ पे जो बिंदु लिया गया वह इसको P2, ठीक है। अब कह रहा है कि आपसे बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, यानी यहाँ पे P1 P2, यहाँ पे P1 P2 और P, इन तीनों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। A और B के निर्देशांक हमें पता है, यह आपका है -2,2, और यहाँ पे B के जो निर्देशांक हैं 2,8। अब यहाँ पे जो बिंदु P है वह AB का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। जो बिंदु P है वह AB का क्या है मध्य बिंदु है। तो अब यहाँ पे मध्य बिंदु के सूत्र का प्रयोग करके बिंदु P के निर्देशांक को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम जो निर्देशांक दिए गए हैं उन निर्देशांकों को लिख लेते हैं। A आपका हो गया -2,2 और B हो गया आपका 2,8। यह जो मान है यह x1, यह y1, यह आपका x2 और यह y2। तो AB का मध्य बिंदु P है, बिंदु P के निर्देशांक यहाँ से ज्ञात करते हैं। देखिए यह P क्या है मध्य बिंदु है AB का, तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है x1 + x2 बटे में 2, y1 + y2 बटे में 2, y1 + y2 बटे में 2, x1 + x2। तो यहाँ से मान रखते हैं, x1 का मान क्या है देखिए -2, तो -2 प्लस x2 का मान क्या है, यहाँ पे x2 का मान है 2, तो +2 बटे में 2, y1 का मान है 2 प्लस y2 का मान है यहाँ पे क्या है 8, तो 2 + 8 बटे में 2, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको हल करते हैं। तो देखिए यह 2 प्लस में या माइनस में, 2 में से 2 जाएगा 0, 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो 0 ही आता है। तो यह तो आपका आ गया 0, 8 और 2 10, 10 में जब 2 से भाग देंगे तो 2 बचे 10, यानी जो बिंदु P के जो निर्देशांक है वह क्या है 0,5, यानी इसका जो मान आया वह 0,5 या बिंदु P के निर्देशांक हो गए, ठीक है ना। यह क्या हो गए बिंदु P के निर्देशांक हो गए, ठीक है। अब देखिए आगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए अब AP का जो मध्य बिंदु है वह P1 है, ठीक है ना। AP का मध्य बिंदु क्या है P1। तो अब हम P1 के निर्देशांक को ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बिंदु P के निर्देशांक, यहाँ पे P1 के निर्देशांक, P1 के निर्देशांक P1 के निर्देशांक सूत्र आपका सेम होगा, यह x1 y1 और यह आपका हो जाएगा x2 y2। यह आपका x2 0 है और y2 क्या है, y2 क्या है 5 है। तो चलिए हल करते हैं इसको। x1 + x2, तो x1 का मान है -2, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, यह आपका x2 और यह आपका y2, ठीक है। तो अब यहाँ पे P1 के निर्देशांक के लिए क्या करेंगे, x1 + x2, तो x1 का मान है -2, तो यहाँ पे -2 प्लस x2 का मान क्या है 0 बटे में 2, y1 + y2, तो y1 का मान क्या है देखिए, y1 का मान है 2 और y2 का मान है 5, तो 2 +
5/2, ठीक है ना, 2 + 5/2। अब इसको हल कर लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे -2/2, 5 और 2 7, 7/2, ठीक है ना, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी -1, 7/2। यह बिंदु P1 के निर्देशांक हो गए, यानी इस बिंदु का निर्देशांक हो गया -1, 7/2। अब देखिए कि यहाँ पे PB का जो मध्य बिंदु है वह P2 है। PB का मध्य बिंदु क्या है, P2 है। तो यहाँ पे P2 के भी निर्देशांक को ज्ञात कर सकते हैं मध्य बिंदु के सूत्र से। तो यहाँ पे P2 के निर्देशांक को आप ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ से लिखेंगे P2 के निर्देशांक बराबर, देखिए यहाँ पे P2 के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र आपका सेम होगा, x1 y1 और x2 y2। तो देखिए अब चलिए, अब इसको हम क्या मान लेते हैं, यह x1 है, यह y1 है, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, x2 y2। तो अब सूत्र लगाते हैं, x1 + x2, तो x1 का मान क्या हो गया 0 और x2 का मान है 2, तो 0 + 2/2, y1 + y2, तो y1 का मान क्या हो गया, देखिए y1 का मान, यहाँ पे y1 का मान है 5, यहाँ पे मान है, ध्यान रखिएगा यह p का मान है, ठीक है, तो y1 का मान है 5 और y2 का मान क्या है 8/2। अब यहाँ से इसको हल करते हैं तो देखिए यहाँ 0 + 2 2 ही होगा, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, और 8 और 5 13, तो यह हो जाएगा आपका 13/2। आपको तीनों बिंदुओं के निर्देशांक यहाँ से पूछ रहा था, यानी P1, P और P2 इन तीनों का मान पूछ रहा था, तो इन तीनों के मान आ गए और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए पहले P1 था तो P1, P तथा P2 के निर्देशांक बराबर, P1 का निर्देशांक क्या है, देखिए यहाँ पे P1 का निर्देशांक है आपका -1, 7/2, ठीक है। P के निर्देशांक क्या है, बिंदु P के जो निर्देशांक हैं वह है आपका 0,5, 0,5। P2 के जो निर्देशांक हैं वह हैं आपके 1,13/2, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, आंसर आपके इधर उधर आ सकते हैं, आप अगर अपनी बुक से मैच करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे कोई पहले लिखे, चाहे इसको पहले लिख दे, चाहे इसको लिख दे, चाहे इसको, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मान आपके आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, और इस वीडियो में इतना ही। बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं वह अगले पार्ट में कंप्लीट होने वाले हैं, और अगले पार्ट में यह पूरा लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी निर्देशांक ज्यामिति पूरा खत्म हो जाएगा, और बहुत जल्दी ही आपका चैप्टर 12 इस चैनल पे चालू होने वाला है। और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहीं पे डाउट है तो आप जरूर कमेंट करें, और कमेंट करके जरूर बताएं। नहीं भी डाउट है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।